सुप्रभात। रामचरितमानस में सरस्वती जी। ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। रामचरितमानस में सरस्वती जी। रामचरितमानस में सरस्वती जी का प्रयोग 3 अवसरों पर दिखाया गया। एक तो मंथरा प्रसंग में, दूसरा अवसर तब आया जब देवताओं ने भरत की बुद्धि विकृत करने की प्रार्थना की, जिससे देवताओं का परिवार सुखी रहे। किंतु सरस्वती बिगड़ गई कि 1000 नेत्र रखकर भी तुझे सुमेरु पर्वत नहीं दिखता। कौन सा सुमेरु था? भरत के भीतर। भरत हृदय सिया राम निवासु, तह के तिमिर जहूं तरन प्रकाश। वाला वहां भी कहीं अंधकार जाता है जहां सूर्य की भली भांति प्रकाश है सूर्य का। तो भरत में कौन सा प्रकाश है? भरत के हृदय में राम और सीता का निवास है। वहां मेरी कपट और चतुराई नहीं चलेगी। कौन है अंधकार? देवता। प्रकाश क्या है? एक परमात्मा। तो इस स्थल से दूसरी बात यह भी स्पष्ट होती है कि जिसके हृदय में भगवान का निवास है, देवता उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अतः मन के वचन से आप एक परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाएं। यदि आप उन्हें हृदय से देखेंगे तो हृदय के स्वामी भी आपको देखेंगे। आपकी रक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथ में भी ले लेंगे। तीसरे अवसर पर हम सरस्वती को कुंभकर्ण के पास जाते देखते हैं। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्मा वर देने पहुंचे तो ब्रह्मा ने विचार किया कि वह दुष्ट कुछ भी ना करे, केवल बैठकर भोजन ही मात्र करे। ये संसार उजड़ जाएगा, तो ये संसार उजड़ जाएगा। तो सारद प्रेरिता सुमति फेरी, मागे से नींद मास गटकेरी, मास सटकेरी। सरस्वती जी को बुलाया, उसकी बुद्धि विकृत कर दी और 6 महीने की नींद मांग बैठा। कुंभकर्ण में सरस्वती का प्रवेश उसकी मृत्यु का कारण बना। देवताओं की पूजा से कौन सा कल्याण और किसका हो गया? वर्तमान समय में समस्त देवताओं में से 3 देवता अधिक श्रेष्ठ माने जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो महाराज मनु गढ़द्वार छोड़कर तपस्या करने नैमिषारण्य पहुंचे और चिंतन में लग गए। उनका लक्ष्य क्या था? वो उपासक किसके थे? वे मन ही मन विचार कर रहे थे कि शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजय जासु अंश तेना। वे भगवान जिनके अंश मात्र से अनेकों ब्रह्मा, विष्णु और शंकर पैदा होते हैं, ऐसे वो प्रभु सेवक बस आई। ऐसे भगवान भी सेवक के बस में होते हैं, तो सेवक के लिए उपलब्ध रहते हैं। तो मैं उन्हीं का भजन करूंगा। वे मेरी अभिलाषा पूरी करेंगे। मनु चिंतन में रत हो गए। साधन में कुछ वेग आया, साधना कुछ सुदृढ़ हो गई। तहां देवता लोग पहचानने पहुंचने लगे कि विधि हरि हर तप देखे अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। मांगे वर बहु भांत लो भाई, परम धीर नहीं चले चलाए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सभी लोग पहुंचे। मन को पहले से ज्ञात ना होता तो वे भटक जाते। वे जानते थे कि ऐसे अनेकों ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भगवान के अंश मात्र हैं, इसलिए मनु ने उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। यह भी नहीं कहा कि देव हमारा अहोभाग्य कि आपने दर्शन दिया। किंतु देवता भी इतने निगरगट थे कि स्वाभिमान खोकर मनु के समीप बार बार पहुंचते रहे। लगता है कि विघ्न डालना ही उनका उद्देश्य था। वे मनु का कल्याण करने नहीं गए थे, कुछ नहीं दे रहे थे, प्रलोभन दे रहे थे। बहुभांति लोभाए। लोभ भी मोह की एक प्रबल धारा ही। काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह के धार। काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह के धार। मोह की सेना है, इसलिए मनु ने उधर ध्यान नहीं दिया, चिंतन में ही लगे रहे। अस्त्र मात्र हो ही रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। हड्डियों का केवल कंकाल मात्र रह गया, फिर भी मन में लेश मात्र पीड़ा नहीं थी। वे प्रसन्न थे, उनकी लौ लगी थी और चिंतन संतोषजनक हो रहा था।
तो भगवान ने देखा कि ये मन क्रम वचन से मेरे आश्रित है, इनका मन सिमट चुका है। जहाँ तहाँ उन्होंने आकाशवाणी दिया कि वर मांगो, वर मांगने को कहा। तो मनु ने मांगा कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, जय कारण मन जतन कराही। जो वसंड मन मानस हंसा, सगुन अगुन जय निगम प्रशंसा। देखई हम सो रूप धर लोचन, कृपा करई प्रतारित मोचन। तो मनु शंकर जी के दर्शन से संतुष्ट नहीं थे, वे बार बार आए भी परंतु उनसे कुछ नहीं मांगा। यद्यपि भगवान शिव जी तत्व में स्थित तत्व स्वरूप महापुरुष थे, पूर्ण प्राप्ति वाले थे, किंतु केवल उनका दर्शन करके रह जाना, राह चलना ना ठीक नहीं। शंकर जी के हृदय में भी जो अनुभूति है उसे चलकर स्वयं चलकर प्राप्त करना मनु का लक्ष्य था। मनु जानते थे कि आचरण करके ही पाने का विधान है। किसी पहलवान के हाथ जोड़ने मात्र से पहलवान नहीं बन सकते। चिकित्सक के दर्शन मात्र से रोग निवृत्ति नहीं होती। महात्मा बुद्ध भी अपने शिष्यों से कहा करते थे कि मैंने जो उपदेश दिया, यदि आप उस पर चलते रहोगे तो दूर रहकर भी मेरे समीप ही होगे, और यदि आचरण में नहीं ढालते हो तो मेरे समीप रहने से, दर्शन करने से कोई लाभ नहीं, पास रहकर भी बहुत दूर रहोगे। इसलिए आचरण करें। मनु जानते थे कि भगवान शंकर सही है, फिर भी उनसे कुछ नहीं मांगा। लेकिन जब भगवान ने आकाशवाणी दिया तो वही मांगा जो शंकर के हृदय में था कि जय कारण उन्होंने जतन कराई। जिसके लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। आजकल किसी मुनि के ऊपर विंध्यवासिनी आती है तो किसी के ऊपर हनुमान जी, कोई कहता है यक्षिणी सिद्ध कर रहे हैं। ये सब मुनि नहीं, ये मुनि अभी मुनि नहीं है जो उस परम तत्व परमात्मा के लिए यत्न करता हो। अब ये बहका हुआ प्रत्याशी है। मनु की कामना पर भगवान प्रकट हुए। विश्ववास प्रकटे भगवान। कौन सा भगवान? हरिव्यापक सर्वत्र समान। जैसा शिव ने कहा था, जय जाने जग जगो, जय जाने जग जाय है राय। मनु ने देखा जहाँ विश्व था सर्वत्र भगवान का वास दिखाई पड़ा। जहाँ भी दृष्टि पड़ी पत्थर पानी, समस्त प्रभु का स्वरूप छा गया। स्वयं भी खो गए, विश्व भी खो गया, मनु का जीव संस्कार भी खो गया। जहाँ पहले विश्व दिखाई पड़ता था भगवान सर्वत्र दिखाई पड़ने लगे। ओम ईशावास्यामिदं सर्व यत्किंच जगत्या जगत। इसी अवस्था को जिन जिन महापुरुषों ने पाया, सबने इसी निर्णय को दोहराया कि जो कुछ सुनाई दिखाई पड़ता है सर्वत्र ईश्वर का वास है, फिर भी हमें नहीं दिखता। कारण क्या है? जय जाने जग जाग है राय, जागे यथा स्वपन भ्रम जाए। अस प्रभु हृदय अचित अभिकारी। वो राम भक्त केवल भक्त के हृदय की वस्तु है, बाहर नहीं। आपके हृदय में भी वो है, किंतु प्रसुप्त है। उसे जानने के लिए एक परमात्मा में श्रद्धा, उस परमात्मा को आपको हृदय से जागृत करा देने वाले महापुरुष का सान्निध्य अपेक्षित है। बाहर ना कोई देवी है न देवता। बाहर की वस्तु में पूजोगे तो कदापि कल्याण नहीं होगा, और वस्तु भी कभी नहीं पाओगे। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।